2026 परीक्षा ना हिंदी के अगर होने वाला है आपका भी, तो आप जो है ना इस ये क्वेश्चन को पढ़कर ही जाइएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन टकराएंगे, इतना ज्यादा गेस क्वेश्चन है ना, इसको जो है ना खोज खोज कर ढूंढ ढूंढ कर हर एक जो है ना मॉडल पेपर, गेस पेपर, क्वेश्चन बैंक, मतलब हर जगह से खोज कर आपके लिए लाए हैं। और इस क्वेश्चन से आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। और एक चीज प्रीतम भैया का रूल्स है, और रूल्स क्या है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, मतलब मान लीजिए कि यह क्वेश्चन कितना परसेंट जरूरी है, 50% जरूरी है, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन कितना होगा, 60% जरूरी हो जाएगा। इसके बाद वाला 70% जरूरी हो जाएगा, 80% जरूरी होगा। मतलब जितना भी हम आगे बढ़ेंगे ना जैसे जैसे क्वेश्चन के, उतना ज्यादा जरूरी होते चल जाएगा, उतना ज्यादा VBI होते चल जाएगा, उतना ज्यादा गेस होते चल जाएगा। इसलिए जो है ना वीडियो के अंतिम तक जरूर देखिएगा, और अंतिम तक देखिएगा ना तो एक और बेनिफिट होने वाला है, हम बताएंगे वीडियो के बीच में, ठीक है। तो इसलिए जो है ना अंतिम तक देखिएगा। और इतना ज्यादा क्वेश्चन जरूरी है ना, इससे पहले भी हमने बताया था, ठीक है। तो इतना ज्यादा जरूरी है ना कि बच्चे अगर पढ़ के जाते हैं तो 2026 परीक्षा में हिंदी में 4 करके आइएगा, ठीक है, एकदम गर्दा उड़ा करके आइएगा, मजेदार एकदम तहलका मचेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ना अंतिम तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, एक एक क्वेश्चन को जानेंगे कहां से क्वेश्चन लिया गया है, कैसे एग्जाम में पूछेगा, किस तरीके से घुमा करके पूछेगा, सब कुछ हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का है, रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा, या कहां से लिया गया है। तो रोज कहानी का लेखक कौन है, सचिदानंद हीरानंद बतासे अज्ञाय जी, ठीक है। और इसमें जो है ना मालती का कहानी है, एक जो है ना ऐसी लड़की की कहानी है जो बचपन में इतना नटखट होती थी, ठीक है, लेकिन उसका जब शादी हो जाता है तो वो जो है ना बहुत ज्यादा शांत होने लगती है, वो जो है ना पूरा अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। उसके पति डॉक्टर है जिसका नाम क्या है, मालती के पति के नाम क्या है, आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मालती के पति का नाम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे वो जो है ना एक डॉक्टर है, क्या चीज का इलाज करता है, गैंग्रीन का इलाज करता है। उसके बेटे का नाम क्या है, टीटी है, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, भूल जाते हैं आप लोग, हमको पता है, ठीक है। तो आपको याद रखना। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं कि रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा। तो याद रखिएगा कि रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने चिंता में पड़ गया, क्योंकि जवानी के दिनों में मालती और जो है ना विवाहित में मालती काफी अंतर आ गया था। मतलब जो जवानी में मालती था ना, एक्चुअली में शादी के बाद पूरा चेंज हो गया था, ठीक है, पूरा चेंज ही हो गया था। आगे कहते हैं क्योंकि विवाहित मालती को शरीर जो है ना गृहस्थ जीवन के बोझ से तले दब गया था, यानी कि उसका जो है ना गृहस्थ यानी कि घर के कामों से उसका जीवन जो है ना दब गया था। क्या हो गया था, दब गया था। यह तो मालती नहीं है, केवल उसकी छाया है। लेखक को ऐसा भास हुआ है, कहते हैं कि यह मालती नहीं है, उसका एक छाया है, क्योंकि मालती तो बहुत नटखट थी। उसके पापा द्वारा दिए गए जो है ना पुस्तक को उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता या 1 महीना तक इसको पढ़ना, उस दिन एक एक पन्ना रेली फाड़ दिया, कहा कि समाप्त हो गया। तो बोलता है हाँ, कहता है बुक कहाँ है, तो फाड़ के पन्ना सारा फेंक दी थी। तो इस तरीके से बहुत मजेदार कहानी है भैया, पढ़े नहीं है तो जाकर के पढ़ लीजिएगा। हम पूरा क्रैश कोर्स में समाप्त कर दिए हैं। क्रैश कोर्स का फ्री लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर के वहां से आप देख सकते हैं सारा चीज का वीडियो। आगे हम लोग का है, यह जानवर की जो है ना, कहते हैं कि यह जानवर की लड़की की कुर्बानी हो गई है, ठीक है, सॉरी, यह जानकर जानवर में बहुत डिफरेंस है जी। तो यहाँ कहता है कि यह जानकर कि लड़की का कुर्बानी हो गई है, लड़के की क्या हालत होता है, ठीक है। बताइए कि अगर जो है ना जैसे पता चल जाता है कि इस लड़की का कुर्बानी हो गया है, मतलब मंगनी हो गया है, मतलब इसका एंगेजमेंट हो गया है, तो लड़के पर क्या बीतता है। यह जो क्वेश्चन है ना, यह उसने कहा था कहानी से लिया गया है, जिसका लेखक कौन है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी है। और यह पाठ जो एकदम मजेदार पाठ है, इसमें 5 भाग में कहानी बटा हुआ है, जिसके शुरू के 2 भाग में प्रेम की चर्चा की गई है, बाकी 4 भाग में क्या है, सॉरी हाँ, बाकी 4 भाग में, सॉरी 1 भाग में प्रेम की चर्चा की गई है, बाकी 4 भाग में क्या है, तो युद्ध की चर्चा की गई है, जिसमें जर्मनी के प्रति जो है ना अंग्रेज लोग लड़ते हैं। पहले भारत में अंग्रेज लोग शासन करते हैं, तो उसी के तरफ से जो है ना मालती के क्या, सॉरी यहाँ पर जो है ना लड़ने जाते हैं सारी सिपाही लोग। कहते हैं कि यह जो है ना उसने कहा था कहानी में, लड़का लहनासीन था, ठीक है, जो लड़की से बार बार प्रश्न पूछता था। लड़की से एक ही दिन जब वही प्रश्न पूछता है, जब एक दिन जो है ना लड़का लहनासीन लड़की से पूछता है कि तेरी हो गई है, तब इस पे जो है ना लड़की क्या जवाब देती है कि हाँ कल ही हुई। और देखते नहीं कि रेशम से कढ़ा हुआ साल, गांव में नहीं देखते हैं कि साल वगैरह सब उड़ता है तो उस पे रेशम की कढ़ाई किया हुआ है ना, तो वैसा साल कहता है, देखते नहीं कि रेशम से कढ़ा हुआ साल। अब इस पर जो है ना लड़का क्या होता है, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, और वह जो है ना
रास्ते में जाते समय कुछ भी चीज, कुत्ता को ढेला से मार देता है, दही वाली को दही उड़ेल देता है, ठेला वाला को ठेला में दूध उड़ेल देता है, मतलब हरकतें करते चल जाता है। भैया गर्दा उड़ा के आ जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन तो हमको आ गया आसानी से, हम आपको डायरेक्ट माइंड में फिट कर देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर डाल देंगे 1-2 घंटा बाद, ठीक है, थोड़ा देर बाद आपको डाला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का वीवीआई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का वीवीआई है, वह है भगत सिंह किस प्रकार की देशभक्ति की, यानी देशभक्त की आवश्यकता महसूस करते हैं, यानी भगत सिंह को कैसी देशभक्ति चाहिए ये बताइए हमें, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे देशभक्ति चाहिए समझिएगा कि भगत सिंह महसूस करते हैं कि लोग निष्ठापूर्वक, त्याग और लगन की भावना से युक्त होकर इसकी आजादी में योगदान करे। मतलब भगत सिंह जो है ना कहते हैं कि अपना सब कुछ त्याग करके देशभक्ति में जो है ना अपना क्या हो जाए, लीन हो जाए, देशभक्ति में क्या करे, देशभक्ति की ओर त्याग अपना दे दे, बलिदान दे दे, ठीक है, इसको असली देशभक्ति कहते हैं। आगे कहते हैं कि ऐसे देशभक्त की आवश्यकता है, महसूस करते हैं कि हमें दूसरे पर आश्रित नहीं होना चाहिए तथा दोषारोपण नहीं करना चाहिए, कहते हैं बल्कि त्याग, लगन और जरूरत पड़ने के लिए देश की कुर्बानी, देश के लिए न जो कुर्बान भी हो सकते हैं, वैसे देशभक्ति की हमें जरूरत है। गर्दा उड़ जाएगा एग्जाम में। चलिए जी, यह लिया गया है एक लेख और एक पत्र से, जिसका लेखक है भगत सिंह जी है। चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे कि नावादास किसने समकालीन थे, यानी नावादास जो थे ना किसके समकालीन थे, और इसने जो है ना और किसके शिष्य थे, पूछ रहे हैं यहाँ पर कि नावादास जी किसके समकालीन थे और किसके शिष्य थे, ठीक है। तो नावादास जी जो है ना गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे और स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। भैया ये दोनों लाइन के याद रखिएगा, क्वेश्चन में गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है, ये दोनों लाइन को याद रखिएगा, क्वेश्चन गर्दा उड़ा के एग्जाम में आइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है जो कि वीवीआई क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में सीधे यहाँ से टपके सीधे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देगा, पहली बार आए हैं वन एजुकेशन पे तो आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, भूल जाते हैं आप लोग, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके सभी सब्जेक्ट के लिए आएंगे और आप जो है एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा 2026 परीक्षा में। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तो मजा आएगा ना भैया, कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए गर्मा गर्म क्वेश्चन देखते हैं कि हेडमास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया था, ठीक है, इसको समझिएगा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जब जो है ना बालक थे तब उनके स्कूल में हेडमास्टर कलीराम ने उसने जो है ना पढ़ने के बदले झाड़ू लगाने को आदेश दिया। चलिए इसको बिहारी ट्रिक से जानते हैं ना भैया, हम बिहारी ट्रिक से पढ़ाते हैं ना, तो बिहारी ट्रिक से जानते हैं। तो हेडमास्टर यानी कि जब कलीराम, ठीक है, जब जाते हैं, क्योंकि वो छोटे कास्ट के लड़का होते हैं, ठीक है, दलित वर्ग के लड़का होते हैं, जब स्कूल में पढ़ने आते हैं ना तो उसको जब क्लास में बैठता है तो उसको क्लास से उठा देता है, कहता है कि जाओ शीशम से जो है ना शीशम के पत्ते तोड़ करके उसका झाड़ू बनाओ, मतलब उसका डंडिया तोड़ करके उसको झाड़ू बनाओ और पूरा स्कूल साफ करो, ठीक है, डायरेक्ट उसको कहता है कि पूरा स्कूल साफ करो, इस तरीके से उसको कहता है, उसको पढ़ने के लिए नहीं देता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है कि तिरिच क्या है और यह कहानी में किसका प्रतीक है। चलिए इसको बहुत आसानी से समझेंगे, यह पाठ जो है ना उदय प्रकाश जी लिखे हैं, तिरिच तिरिच, ठीक है, क्या है, उदय प्रकाश जी लिखे हुए हैं पाठ। चलिए ये भी कहानी है और इसको भी गर्दा उड़ा देंगे हम लोग एकदम मस्त वाला, ठीक है। तो आपको एक बार और बता दें कि पहली बार आए हैं वन एजुकेशन पे तो आप क्या कर लीजिए जी, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो बाद में पता भी नहीं चलेगा हम किस चैनल से पढ़ रहे थे और आपको जो है ना फिर मिलने वाला नहीं है दोबारा चैनल, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो ताकि भूलोगी नहीं, और वीडियो को भी लाइक कर लो, ठीक है, ताकि ऐसे वीडियो तुम पे जाएगा, ठीक है, इसलिए कर लो ये सब चीज। तिरिच एक विषैला प्राणी होता है जिसके काटने पर मनुष्य की जो है ना पारे मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि तिरिच एक ऐसा प्राणी है ना, एक ऐसा जंतु है ना, एक ऐसा जीव है ना जिसको काटने पर क्या होता है ना, मनुष्य का मृत्यु हो जाता है, मनुष्य मर जाते हैं, ठीक है। पाठ में वर्णित तिरिच संभवतः एक जो है ना विषैला जंतु नहीं, अपूती मानव का ही हिंसात्मक क्या है, पश्चात प्रवृत्तियां का प्रतीक है। कहते हैं कि जो पाठ में है ना वो तिरिच जंतु नहीं है, ठीक है, पाठ में जो चर्चा किया गया वो जंतु नहीं है, एक आदमी का ही क्या है, प्रतीक है, जो उस तरीके के बिहेवियर करते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं कि लेखक के अनुसार मानव का हिंसक तथा दानवी प्रवृत्ति तिरिच के बीच से ज्यादा घातक होती है। कहता है कि अगर कोई मानव जो है ना हिंसक प्रवृत्ति के है या दानव प्रवृत्ति के है तो तिरिच से ज्यादा डेंजर वो है, ठीक है। आगे कहते हैं कि उसने मनुष्य के घुट घुट कर मौत के मुंह में चला जाता है, और उसी तरीके से अगर कोई दानव या जो है ना हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो हमारे समाज के लिए घातक है, उससे जो है ना आदमी तिरिच की तरह ही घुट घुट कर मर जाता है, ठीक है। आगे चलिए, तिरिच ऐसे काटता है वैसे ही आदमी भी मरता है। शिक्षा का मनुष्य जीवन में क्या स्थान है,
गेस क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, शिक्षा पाठ से लिया गया है। लेखक है जय कृष्ण मूर्ति जी। यह जो है ना क्या है, एक संभाषण चैप्टर है। भाई साहब कितना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षा मनुष्य का उन्नयन करती है, वह जीवन के सत्य जीवन जीने के लिए तरीके में मदद करती है। मतलब जीवन को जीने के लिए बहुत ज्यादा शिक्षा जरूरी है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है ना, तो आप जो है ना हर चीज को गलत या सही चीज को भी गलत, गलत चीज को भी सही आप जो है ना करते रहिएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि लहना सिंह बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था, ये बताइए हमें। लहना सिंह मतलब बोधा के प्रति कैसा त्याग किया था, ये बताइए ना हमें, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा तो सूबेदारनी के वचन को लहना सिंह भरोसे के साथ सूबेदार तथा उसके पुत्र बोधा सिंह की रक्षा अपनी जान के दे करके पूरा करता है। चलिए आसानी से समझते हैं। तो यह पाठ जो है ना उसने कहा से ये उसने कहा था पाठ से, कहानी से यह जो है ना क्वेश्चन लिया गया है। इसमें एक सूबेदारनी जो है ना वो कहता है कि मेरे बेटे और मेरे पति का मैं आंचल पसार के तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ कि मेरे बेटे और मेरे पति का क्या करना, तुम रक्षा करना। इसलिए जो है ना लहना सिंह उस बोधा सिंह का और उसके वजीरा सिंह, सॉरी उसके पति का जो है ना सूबेदारनी का पति का क्या करता है, रक्षा करता है और खुद मर जाते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का VVI क्वेश्चन है, वो क्या है भैया। तो सूरदास जो है ना, सूरदास कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा करते हैं। तो ब्रजराज कुंवर जागिए, कमल के फूल खिल चुके हैं, जो है ना कुमुदिया का समूह संकुचित हो गया है, जो है ना कम जो है ना क्या हो गया, कम सदृश हाथों वाले कृष्ण जागिए। कहते हैं कि ब्रजराज कुमार, हे ब्रज के राजकुमार, ठीक है, आप जागिए, कमल के फूल भी खिल गए हैं, क्योंकि सुबह होने पर कमल के फूल खिल जाते हैं। बछड़े भी जो है ना दूध पीने के लिए क्या हो गए, उतावले हो चुके हैं। आगे कहते हैं कि कुमुदिया जो है ना का समूह संकुचित हो गया है, भावरे भी जो है ना फूल पे मंडराने लगे हैं। बहुत प्यार से बताते हैं कि सुबह क्या क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि आप जागिए, ठीक है। आगे कहते हैं कि तुलसी ने अपने किन किन दुर्गुणों को बखान किया है। तो तुलसी ने दीनता दरिद्रता का बखान किया है। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जो है ना मूर्ख बताते हैं, ठीक है। कहते हैं मतलब अपने आप को जो है ना रचना में मूर्ख बताते हैं। और तब बताते हैं जब राम के जब सीता से आग्रह करते हैं कि राम अगर आपसे मिले ना, आपके पति आपसे मिले ना, तो वहां पर कहिएगा कि आपके ऐसा एक भी दास है जो आपके बिना जो है ना अधूरा है, आपका नाम लेकर के वो जीता है। वो जो है ना ऐसे ऐसे अपने लेख में लिखते हैं। बाकी यहाँ पर लिखा गया है, आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है। एक बार आपको फिर से हम बता रहे हैं कि आपको जो है ना इतना गेस क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा, ठीक है। हम लेकर के आएंगे आपको एग्जाम से पहले हिंदी 100% कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग जो है ना वन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर हिंदी नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, और ऑल सब्जेक्ट के गेस क्वेश्चन तैयारी किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कोर्स, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। और आपके जितने भी दोस्त है ना सबके साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब चीज पे शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी यह वीडियो को देख सकेंगे। बाकी ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा ना, तो वहां पर ऑल भी वीडियो मिल जाएगा गेस क्वेश्चन का और प्लस में क्रैश कोर्स का, तो वहां से देख सकते हैं। और हाँ, ऊपर दिख रही व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो है ना टॉपिक को देख करके आप बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ऊपर दिया गया है, उस पर आप क्लिक कीजिए और व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखिए। तब तक की लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।